YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, एक बार ऐरावत आती, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष आदि सभी का ऋषियों को दान कर दिया गया था। यह दान किसने किया था? क्या स्वयं देवराज इंद्र ने यह दान किया था या इस दान को करने वाला कोई और था? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। एक दिन उसने जुए में छल के द्वारा बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। फिर अपने हाथों से एक स्वास्तिक, जो कि पान का तिकोना पत्ता होता है, जिसे बीड़ा कहते हैं, वह बनाकर तथा गंध और माला आदि लेकर वह एक वेश्या से भेंट करने के लिए चल दिया। जब वह वहां जा रहा था तो रास्ते में किसी पत्थर से टकराकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरने से कुछ समय के लिए वह मूर्छित हो गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी मूर्छा टूटी, तब पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। जुआरी दुखी होकर खेद और वैराग को प्राप्त हुआ। मूर्ख और जुआरी होने पर भी उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई वो गंध पुष्प आदि श्रेष्ठ सामग्री भगवान शिव को चढ़ाने का मन बनाया और सोचा कि मैंने मेरे जीवन में आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया है, क्यों ना मैं इस सामग्री को भगवान भोलेनाथ को ही अर्पित कर दूं। तो ऐसा सोच करके पास में ही एक शिवलिंग था, उसने वह समस्त सामग्री ले जाकर उस शिवलिंग पर चढ़ा दी और कुछ समय पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब मरने के बाद यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए तो वहां पर यमराज ने उससे कहा कि अरे मूर्ख, तू अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों में रहेगा, क्योंकि तूने तेरे जीवन में पाप ही पाप किए हैं, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। यमराज के इस प्रकार कहने पर वह जुआरी बोला कि हे यमराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो और उसका आप मुझे कोई फल देना चाहते हो तो कृपया उसे भी एक बार देख लें। तो यमराज के कहने पर चित्रगुप्त ने जब उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा देखा तो लेखा देखने के बाद चित्रगुप्त बोले कि इसने जीवन में मरते समय एक बार भगवान शिव को कुछ सामग्री अर्पित की है, केवल यही पुण्य इसके हाथों से इसके पूरे जीवन में हुआ है। तो यह सुनकर यमराज बोले कि तुमने जो भगवान शिव को यह सामग्री अर्पित की थी, उस पुण्य कर्म की वजह से 3 घड़ी के लिए इंद्र का पद प्राप्त होगा। और उससे पूछा कि पहले तुम अपने अशुभ कर्म भोगना चाहते हो अथवा शुभ कर्म? तो जुआरी ने कहा कि हे यमराज, मैं पहले मेरे शुभ कर्मों को भोगूंगा। उसके ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं के साथ तत्काल वहां पहुंचे और उस जुआरी को ऐरावत हाथी पर चढ़ाकर स्वर्गलोक ले गए। वहां पर बृहस्पति देव ने इंद्र को समझाया कि हे इंद्र, तुम मेरी आज्ञा से इस जुआरी को 3 घड़ी के लिए अपने सिंहासन पर बैठाओ। गुरु की बात मानकर इंद्र उदासीन भाव से राज्य छोड़कर अन्यत्र चले गए और उसके पश्चात जुआरी जो था वह देवलोक का राजा बन गया। और जैसे ही जुआरी देवलोक का राजा बना तो उसने वहां दान करना आरंभ कर दिया। महादेव के उस प्रिय भक्त ने ऐरावत हाथी को महर्षि अगस्त को दे दिया और उच्छश्रवा नामक जो घोड़ा था उसे ऋषि विश्वामित्र को दे दिया। कामधेनु गाय को वशिष्ठ ऋषि को दे दिया और चिंतामणि नामक जो रत्न था उसे ऋषि गालव को दे दिया। इसी प्रकार उसने कल्प वृक्ष को कौंडिन्य ऋषि को दे दिया। जुआरी होकर भी वह बड़ा भाग्यशाली था। उसने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वैसे वैसे अनेक प्रकार के रत्न ऋषि मुनियों को दान कर दिए। जब तक 3 घड़ी नहीं हुई थी तब तक वह दान करता ही रहा और 3 घड़ी के बाद
वह स्वर्गलोक से चला गया। जब उस जुआरी के जाने के बाद इंद्र वहां पुनः वापस आए और वहां उन चीजों को ना देखकर बोले कि हे गुरुदेव, मेरा ऐरावत हाथी दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही उच्चश्रवा नामक जो घोड़ा था वह कहीं दिख रहा है और पारिजात भी अपनी जगह पर नहीं है। गुरुदेव, इन सब चीजों को किसने चुरा लिया है? तो गुरु बृहस्पति बोले कि हे देवराज, इन वस्तुओं को यहां से कोई चुरा के नहीं ले गया। ये सारी वस्तुएं तो उस जुआरी ने दान दे दी हैं। जब तक वह स्वर्गलोक का राजा था तो उसी अवधि में उस जुआरी ने ये सारी वस्तुएं ऋषि मुनियों को दान कर दी हैं। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने पूछा कि हे आचार्य, अब हमारा क्या कर्तव्य है? हम क्या करें? हमें हमारी ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त होंगी? तो बृहस्पति जी ने कहा कि इसके लिए तो हमें धर्मराज के पास ही चलना होगा। तो इंद्र अपने गुरु के साथ धर्मराज के पास आए तो धर्मराज ने इंद्र से कहा कि तुम बड़े बड़े देवेश्वरों के राजा हो, बूढ़े हो गए, किंतु अभी तक तुम्हारी राज्य विषयक आसक्ति दूर नहीं हुई। परंतु जुआरी ने तुम्हारी अपेक्षा महान पुण्य अर्जित किया है। अब धन देकर या चरणों में मस्तक झुकाकर, विशेषतः अगस्त आदि ऋषियों से प्रार्थना करके तुम्हें अपनी सारी वस्तुएं वापस लेनी होंगी। तो धर्मराज के इस प्रकार कहने पर इंद्र वहां से चला गया। उस जुआरी द्वारा जो ये पुण्य कर्म किए गए थे, ऋषि मुनियों को जो ये दान किया गया था, उससे उन 3 घड़ी में ही उसके पुण्य कर्म काफी बढ़ गए और उन्हीं पुण्य कर्मों के कारण धर्मराज ने उसे पुनः जन्म दिया और इस जन्म में वह विरोचन का पुत्र हुआ। उस समय उसकी माता का नाम सुरुचि था। वह जब से अपनी माता के उदर में आया था तभी से उसके प्रभाव से उसके जो माता पिता थे उनका मन धर्म और दान में अधिक लगने लगा था। एक बार जब वह जुआरी अपनी मां के गर्भ में ही था तो उसी समय इंद्र दैत्यराज विरोचन को मारने की इच्छा से ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके घर गए और बोले कि हे राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बात सुनकर विरोचन हंसते हुए बोले कि हे विप्रवर, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी आपको काट कर दे सकता हूं। तो विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा कि हे महाभाग, मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने ही हाथ से अपना मस्तक काटकर शीघ्रता पूर्वक इंद्र को दे दिया था। और उसके कुछ समय पश्चात जो विरोचन की पत्नी थी सुरुचि, उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ और वही पुत्र तीनों लोकों में बलि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।